प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित, तृप्त और मग्न होंगे। प्रभु की सेवा में आप आनंदित होंगे आज के दिन में, जबकि प्रभु ने हमें नया दिन दिया है। हम अपने अध्ययन एस्कैटोलॉजी के चौथे अध्ययन में आ गए हैं और हम इसको आज आगे देखेंगे और इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, एस्कैटोलॉजी जो है वो अंतिम दिनों के विषयों का अध्ययन है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एंड टाइम्स। बहुत से विषय हैं जो अंतिम दिनों में होंगे, उन सारे विषयों का अध्ययन है। और जब हम इस समय अच्छे से रहते हैं, जो वर्तमान समय हमारा है, जब हम उसमें अच्छे से रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे और चलेंगे, ये असर करता है हमारे भविष्य के ऊपर। एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था वो, तो उसके टीचर ने लिख करके दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर नेचर। उसका स्पेलिंग है NATURE। और उसने बच्चे से पूछा कि बेटा इसे पढ़ो, क्या है ये? तो बच्चे ने खड़े होकर के उसे पढ़ा नटूचर। तो टीचर ने कहा कि नहीं बेटा, ये नेचर है, इसको नेचर करके पढ़ो। तो उसने कहा चलो बेटा फिर से पढ़ के दिखाओ। उसने दोबारा भी पढ़ा नटूचर। और जब उससे टीचर पूछती थी कि ये क्या लिखा है बेटा, तो वो हमेशा नटूचर ही पढ़ता था। उसने उसे हिदायत दी और कहा कि देखो, कल तुम इसे याद करके आना और मैं तुमसे फिर सुनूंगी। और दूसरे दिन जब बच्चा आया, टीचर ने फिर से उस शब्द को लिखा और उसने उस बच्चे से पूछा बेटा ये क्या लिखा है, पढ़ो इसे। और उसने फिर वैसे ही पढ़ा नटूचर। अब टीचर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम कल अपने फादर को बुला के लेके आना, क्योंकि तुम अब मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये एक सिंपल शब्द है नेचर, तुम नेचर नहीं बोल सकते हो, बोलो नेचर। और बेटे ने या स्टूडेंट ने कहा फिर से एक बार नटूचर। टीचर बहुत गुस्सा हो गई और उसने जाकर के बोला कि नहीं, तुमको अपने फादर को कल लेके आना पड़ेगा। और दूसरे दिन वो बच्चा स्कूल जब आया तो अपने फादर को लेके आया। और जब फादर अंदर आया तो टीचर ने कंप्लेन किया कि आपका बेटा जो है नेचर को बार बार नटूचर पढ़ रहा है और ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये मेरा अपमान कर रहा है और मैं इसे स्कूल से निकाल दूंगी इसलिए। तब उसके पिता ने कहा अरे मैडम, इसको स्कूल से मत निकालिए, नहीं तो इसका फटूचर खराब हो जाएगा। है ना? कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस वक्त प्रभु के नेचर में नहीं रहेंगे तो कहीं मेरा और आपका फटूचर खराब ना हो जाए। और इसलिए प्रभु ने ये प्रयोजन किया है मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए कि हम अंतिम दिनों का अध्ययन को करें। पूर्व काल में परमेश्वर ने अपने दासों के माध्यम से वचन में इसे कलमबद्ध कर दिया। कलम में बहुत सी बात के कलमों के द्वारा बहुत सी बातों को लिखवाया पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, जिसे आज हम पढ़ सकते हैं। और यही सारी बातों का अध्ययन एस्कैटोलॉजी है। आज हमारे चौथा अध्याय को हमें समझ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों को आज हम इस सेशन में देखेंगे, इसको हम क्लियरली देख लें। और मैंने नोट्स में लिखा है, आप बाद में सारे नोट्स को आप प्रिंट आउट कर लें। इसको आप बैठ के रेफरेंस के साथ बड़ी तसल्ली के साथ अध्ययन करें। ये ऐसा विषय नहीं है कि हम इसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें। इस विषय के बारे में मैं ये कहूँगा, इसे हमें कई बार पढ़ना चाहिए और हमें इसे बार बार पढ़ना चाहिए और हमें इसे व्यक्तिगत रूप में भी पढ़ना चाहिए। और मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि इस अध्ययन के समाप्त होने के बाद आप भी और मैं स्वयं भी इस अध्ययन को बार बार करते रहें। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले आज जो हमारा विषय है, चौथा अध्ययन जो है हमारा, वो है मिलेनियम किंगडम एंड सैटन्स डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का जो शासन होगा इस पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे और शैतान क्या भविष्य है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें आज हम 6 बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम किंगडम, 1000 वर्ष का जो शासन होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज, 3 व्यूज रिगार्डिंग मिलेनियम किंगडम। मिलेनियम किंगडम के बारे में या 1000 वर्ष के शासन के बारे में 3 विचारधारा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई परमेश्वर के विद्वानों का, जो कि अच्छे विद्वान थे, परमेश्वर को प्रेम करते थे, उन लोगों के पास अलग अलग विचारधाराएं हैं और हम उन तीनों विचारधाराओं को देखेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि वचन के अनुसार है, मैं जरूर उसके ऊपर आपको बता दूंगा कि ये वचन के अनुसार है। और मैं इस पर यह चाहूँगा कि आप भी इस अध्ययन को विस्तारित करें और जांच लें कि ये बातें यूं ही हैं या नहीं। तीसरी बात हम देखेंगे आज,
7 things that will end or culminate in the kingdom age। 7 चीज़ों को ऊपर हम गौर करेंगे जो कि जब परमेश्वर का राज्य शुरू होगा तो वो खत्म हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। चौथा हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलेनियम किंगडम। 1000 वर्ष का जो शासनकाल होगा प्रभु यीशु मसीह का, जो कि इसी पृथ्वी के ऊपर होगा, वो उसका क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। पांचवा हम देखेंगे डेस्टिनी ऑफ सैटन द ईविल वन। शैतान का क्या भविष्य होगा, इसको हम वचन से जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में हेल और लेक ऑफ फायर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, नरक और आग की झील के बारे में। आइए इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य के बारे में सबसे सुंदर वचन को पढ़ लें। वो है डैनियल 2 का 44 में, डैनियल 2 का 44, और वहाँ ऐसा लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगी। आपको वो स्वप्न तो याद होगा ही जो नबूकदनेस्सर ने देखा था, एक बहुत बड़ी मूर्ति, और उसमें 4 राज्यों के बारे में लिखा गया है, और सबसे अंतिम राज्य जो है एक पत्थर आया और उसने उस मूर्ति को टकरा दिया और वो मूर्ति पूरा गिर गई, और उसके बाद परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित होना आरंभ हो गया, और स्थापित होकर के 1000 वर्ष में वो संपूर्ण हो जाएगा। हम इस बात को अच्छे से समझें, मिलेनियम किंगडम जो है उसका शाब्दिक हिंदी में अर्थ है 1000 वर्ष का शासन, जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। इसको हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 7 में भी पढ़ सकते हैं। मिलेनियम जो शब्द है ये लैटिन शब्द से आया है, जो कि 2 शब्दों से निकाला गया है। पहला शब्द है मिले, उसका अर्थ है 1000, और उसके बाद दूसरा शब्द है एनम, अर्थात उसका अर्थ है वर्ष। मिलेनियम को मिला करके जब हम दोनों को जोड़ते हैं इस लैटिन शब्द को, तो 1000 वर्ष इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने दुल्हन के साथ पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो वो उसके बाद से ये समय शुरू होता है। इसका पूरा जो समय है वो 1000 वर्ष तक है, और 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर दुल्हन के साथ यानी कलीसिया के साथ राज्य करेंगे। मैं एक प्रार्थना याद दिलाऊंगा आपको, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। उन्होंने कहा था कि तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ये प्रार्थना इस समय पूरी होगी। ये प्रार्थना आरंभ हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है, और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। 2 जगह परमेश्वर का राज्य है। अब मेरे अंदर जब परमेश्वर का राज्य है, और जब मैं दूसरे विश्वासियों से मैं मिलता हूं, तो उनके बीच और हमारे मध्य में परमेश्वर का राज्य आ जाता है। और इसलिए वी आर द बेयरर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य के गवाह भी हैं और उसके जिम्मेदार हैं, उसकी हम गवाही दे रहे हैं। और जो प्रभु को जानता है, ग्रहण करता है, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य आने लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता जैसा कि तुम समझते हो, वो आ रहा है। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन 1000 वर्ष के शासन काल में जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरी आमद में दुल्हन के साथ आएंगे, उस वक्त से परमेश्वर का राज एकदम लिटरल होगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं वचन के आधार पर, इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी वातावरण में प्रभु यीशु मसीह आकर के अपने राज्य को स्थापित करेंगे। और उस वक्त केवल एक राज्य होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का राज्य। सारे देश, कल हमने देखा था कि वो क्राउन पहन के आ रहे हैं, और वो क्राउन अधिकार को दिखाता है, ताज, और वो सारे देश प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वो उसको जीतता हुआ आ रहा है और विजयी होकर आ रहा है, युद्ध करते हुए आ रहा है। और ये पूरे पृथ्वी के ऊपर लिटरल मीनिंग में, प्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाएगा, और ये राज्य बड़ा आनंद का होगा। इसको हम बाद में देखेंगे। इस मिलेनियम किंगडम के बारे में 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहला जो है प्री मिलेनियलिज्म। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो जब यीशु मसीह आएंगे तब आरंभ हो जाएगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सच में पूरे संसार के ऊपर राज्य करेंगे। जैसा कि मैंने कहा
ये बात एकदम सत्य है कि यीशु मसीह जब दूसरी आमद में आएंगे तो प्रत्यक्ष रूप में राज्य को स्थापित करेंगे, ये लोग ऐसा मानते हैं। और इज़राइल के साथ जितनी भी वाचाएं परमेश्वर ने बांधी हैं वो उस वक्त परमेश्वर पूरा करने लगेगा। इस वचन को हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 24, 27 और 28 में एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वचन इसकी पुष्टि करता है, इसलिए मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। यह विचारधारा जो है प्री मिलेनियलिज्म, इस समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो 1000 वर्ष के पहले आएगा, 1000 वर्ष आरंभ करने के पहले आएगा, दूसरे आगमन के समय आएगा और आने के बाद वो अपने 1000 वर्ष को आरंभ करेगा। इसीलिए इसको प्री मिलेनियम कहते हैं। मिलेनियम यानी 1000 वर्ष के शासन से पहले। 15 अध्याय उसका 24वां पद अगर हम पढ़ें तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 27 पद अगर हम पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप अलग रहा। 28 पद भी देख लीजिए, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता को आदर देते हैं। इस युग में प्रभु यीशु मसीह सारे राज्य को अपने हाथ में ले लेगा और वो राज्य करेगा, और अंत में जब ये राज्य खत्म होगा 1000 वर्ष का, वो सब कुछ पिता के चरणों पे रख देगा, वो पिता को दे देगा। यहाँ मैं टाइम लेता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ और आपसे कि हमने अपना पूरा जीवन पिता के हाथों में सौंप दिया है या नहीं। देखिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु और स्वामियों का स्वामी है, वो सारे बड़े राज्य को, जिसका वो राजा है, वो पिता के चरणों पे दे देगा। इसलिए हम मानते हैं कि बाइबल पुष्टि करती है प्री मिलेनियम किंगडम के बारे में, कि यीशु मसीह 1000 वर्ष से पहले आएंगे और फिर अपना राज्य को स्थापित करेंगे। और जब ये 1000 वर्ष खत्म हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह इसको पिता के हाथ में सौंपेंगे और पिता इटर्नल लाइफ शुरू करेगा, अनंत काल का राज्य वो पिता आरंभ करेगा। इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरी विचारधारा जो है वो ए मिलेनियम। ए मिलेनियम का मतलब होता है कि ये विचारधारा के लोग मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ गया है। जब यीशु मसीह आ गए थे, अभी यीशु मसीह का राज्य हमारे मध्य में है, यीशु मसीह ने कहा, तो यीशु मसीह का राज्य हमारे बीच में है और उसका राज्य कलीसिया में है, और कलीसिया ग्रो कर रही है, कलीसिया बढ़ रही है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो कलीसिया परिपूर्ण और परिपक्व हो जाएगी और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यह 1000 वर्ष का शासनकाल है और हमें मालूम नहीं है कि रैप्चर कब होगा। कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि 1000 वर्ष पूरे होंगे तो रैप्चर हो जाएगा। तो इसलिए ये विचारधारा जो है ए मिलेनियम, इसको हम वचन की पुष्टि हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाइबल के विद्वान लोगों का ये विचारधारा है कि कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य है, और कलीसिया जब ग्रो कर रही है या बढ़ रही है या डेवलप कर रही है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, और जब यीशु मसीह आएगा तो परमेश्वर का राज्य जो है पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। तीसरा जो है वो है पोस्ट मिलेनियलिज्म, या ऐसा कि इस विचारधारा के लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे जो पृथ्वी है वो बेटर होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, लोग पवित्र होते जाएंगे, ठीक होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे सब लोग यहाँ पर विश्वासी बन जाएंगे या मसीही बन जाएंगे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनका राजा बन जाएगा और वो उसका ऊपर राज्य करने लगेगा। बाइबल इस बात की पुष्टि नहीं करती है। पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग अपस्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, बुरी बुरी बातों के रचने करने वाले हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और सारी तरह का लिस्ट पौलुस ने दिया है। तो बाइबल इस विचारधारा की पुष्टि नहीं करती है ना। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन के बाद, और उसके बाद 1000 वर्ष का शासन का राज्य को स्थापित करेंगे। प्री मिलेनियम किंगडम को बाइबल सपोर्ट करती है। ए मिलेनियम किंगडम और पोस्ट मिलेनियम किंगडम को बाइबल पुष्टि नहीं करती है। तो अभी उचित है कि हम तीनों विचारधारा को समझे, पढ़े और अध्ययन करें। F.F. ब्रूस जैसे परमेश्वर के दास लोग, जो महान प्रभु के दास लोग थे, और डॉक्टर बिली ग्रैहम जैसे लोग प्री मिलेनियम के बारे में विचारधारा अपनी रखते थे,
और उसी राज्य के बारे में वो सोचते थे, और उनका मानना था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे पहले 1000 वर्ष से पहले और तब राज्य को स्थापित करेंगे। और नेचुरल तरीके से भी आप सोचें तो ये सही बात है, जब एक राजा आएगा तभी तो वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह राजा के रूप में पहले आया था, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह पहले राजा के रूप में नहीं आया था, वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया था। उसके बाद वो कलीसिया को ले जाने के लिए बादलों में आया एक दूल्हे के रूप में, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ राजा के रूप में आएगा। और जब वो राजा के रूप में आएगा तब अपनी कलीसिया को के साथ में वो 1000 वर्ष को इसी पृथ्वी के ऊपर, इस बात को अच्छे से समझिए, इसी पृथ्वी के ऊपर वो अपने किंगडम को स्थापित करेगा। 7 बातें हमें समझ लेना चाहिए जो इस प्रभु यीशु मसीह के राज्य के आरंभ में होने शुरू होगी, और कुछ चीज़ों का अंत हो जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड मिस रूल विल एंड। इस संसार में जितने लोग भी क्रूरता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, डिक्टेटर्स लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग हैं, ऐसे नेता लोग हैं जो कि गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, वो शासनकाल खत्म हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का धर्म और न्याय के साथ राज्य आरंभ होगा। यशायाह 11 अध्याय 3 से 4 में इस बात को लिखा है। मैंने रेफरेंसेस लिख दिया है, समय बचाने के लिए मैं रेफरेंसेस को नहीं पढ़ूंगा, मुख्य वचनों को हम पढ़ते जाएंगे, तो इस बात को हम अच्छे से समझ लें। दूसरी बात हम देखेंगे कि द टाइम ऑफ टेस्टिमनी ऑफ डिवाइन फॉरबेरेंस एंड्स इन दिस जजमेंट। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही दिया जाएगा या धर्म का जो प्रचार होगा या सुसमाचार होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि राज्य स्थापित हो जाएगा और राज्य में सब लोगों को यीशु मसीह का ज्ञान होगा, परमेश्वर का ज्ञान होगा। देखिए उस समय अधर्मी लोग भी पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, बहुत से लोग, और वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानने लगेंगे और उसके राज्य के अंतर्गत हो जाएंगे। बाइबल बताती है मत्ती 25:31 से 36 में हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 से 31 में हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 15 पद में। जैसे आज हम सुसमाचार का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो एक टाइम ऑफ टेस्टमनी उस वक्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरी बात देखेंगे, टाइम ऑफ टॉयल एंड्स एंड रेस्ट एंड रिवॉर्ड विल स्टार्ट एंड बिगिंस। उस वक्त जो है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 1000 वर्ष का आरंभ करेंगे तो तकलीफ और सफरिंग और परेशानी का समय पृथ्वी के ऊपर रुक जाएगा। वो पृथ्वी एक आराम को, एक विश्राम, एक कंफर्ट को महसूस करेगी प्रभु यीशु मसीह और चर्च के कारण। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति का राजकुमार है, उसके यहाँ पे राज्य जो है वो शांति का राज्य होगा और ये पृथ्वी शांति का अनुभव करेगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 7 में हम इसको देख सकते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण शांति परमेश्वर को ले आएगा, कोई तकलीफ और उस वक्त परेशानी नहीं होगी। चौथा, अ टाइम ऑफ सफरिंग एंड्स इन ग्लोरी। केवल सफरिंग अंत ही नहीं होगा, इट विल बी अ टाइम ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा निवास करेगी, चारों तरफ परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य होगा और हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे और उसके कारण घमंड करेंगे, कलीसिया के कारण घमंड करेंगे। कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी के ऊपर उस वक्त रहेगी और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और हम यहाँ पे बड़े शांति और आनंद और महिमा के साथ रहेंगे। रोमियो 8 अध्याय 17 से 18 इस पद को पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये पढ़ना अभी के समय के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय 17 से 18 पद में हम देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएं। 18 पद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आने वाले समय महिमा का युग होगा। 5वीं बात, द टाइम ऑफ इज़राइल्स ब्लाइंडनेस विल एंड। That will be a time of restoration and their conversions. जो इज़राइल जो हटीले कर दिए गए हैं, 5वीं बात है कि जो इज़राइल लोग हटीले कर दिए गए हैं, इस वक्त परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 11:25 से 27 में, इज़राइलियों का जो कन्वर्जन है या उनका उद्धार है उसको रोक दिया है परमेश्वर ने। वो उन्हें सबक सिखा रहा है, वो उनको तैयार कर रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष के शासनकाल में इनमें से बहुत से लोग परमेश्वर को और ग्रहण करने लगेंगे, उससे पहले से करने लगेंगे, है ना, और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। और ये लोगों का जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए इजरायलियों का हृदय उभरने लगेगा। यहेजकेल 39
25 से 29 में हम इसको देख सकते हैं। रोमियो 11 अध्याय 25 से 27 में हम इसको देख सकते हैं कि उनका ब्लाइंडनेस जाता रहेगा, वो परमेश्वर को पहचान लेंगे और वो यीशु मसीह को मान लेंगे। छठी बात है, द टाइम ऑफ जेंटाइल्स विल एंड इन द स्माइटिंग ऑफ द इमेज एंड द सेटिंग अप ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। जो अन्य जातियों का राज्य है वो खत्म हो जाएगा, जो अन्य जातियों का नेशन है, जो अन्य जाति लोगों का समय है वो खत्म हो जाएगा और इस वक्त कंप्लीट तरीके से परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। आपको याद होगा कि एक छोटा सा पत्थर आया और उसने आकर के उन 4 अन्य जाति राजाओं का, अर्थात नबूकदनेस्सर का, मादी श्रेयस का, और उसके बाद हम जानते हैं सिकंदर का, उसके बाद रोमी राज्य, जो 4 बड़े राज्य थे, वो नबूकदनेस्सर की मूर्ति में वो छोटे से पत्थर ने आकर के तोड़ दिया और वो गिरा दिया। और उसके बाद ये ऊपर के जितने राजा थे ये सब अन्य जातीय राजा थे, और अब जो राजा होगा वो प्रभु यीशु मसीह होगा, और इसलिए अन्य जातियों का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। डैनियल 2 अध्याय 34 से 35 में हम इसको देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 से 21 में हम इसको देख सकते हैं। सातवीं और अंतिम बात, द टाइम ऑफ क्रिएशंस बॉन्डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम ऑफ क्रिएशंस बॉन्डेज एंड इन सिन डिलीवरेंस एट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। आपको पता है आदम के पाप के कारण केवल हम ही लोग परेशानी में नहीं चले गए, है ना, केवल मानव जाति ही परेशानी में नहीं गई, परंतु पूरा क्रिएशन चला गया, पूरा एनिमल किंगडम पाप के और श्राप के वश में चला गया, पूरा प्लांट और वेजिटेशन किंगडम चला गया। और इस वक्त जो है परमेश्वर उनको रिस्टोर करेगा, परमेश्वर उनको उनके उसके बंधन से, श्राप के बंधन से, है ना, प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, उस श्राप को हटाएगा परमेश्वर इस पृथ्वी को भी। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय 19 से 21, यशाया 11 अध्याय 6 से 6 पद, यशाया 11 का 6, और उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद में हम देख सकते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने 3 का 17 में श्राप इस पृथ्वी के ऊपर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रॉमिस उसने किया यशाया में कि वो छुड़ाएगा, और रोमियो में हम कहते हैं कि देख सकते हैं कि परमेश्वर उस प्रॉमिस को फिर से बोल रहा है। रोमियो के इस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 19, ध्यान से इसको समझिए। परमेश्वर केवल मानव जाति को ही नहीं रिस्टोर करेगा, वो जानवरों को भी रिस्टोर करेगा, यानी कि एनिमल किंगडम को, और सारे पृथ्वी को रिस्टोर करेगा, और उसके बाद वो प्लांटेशन और वेजिटेशन किंगडम को भी रिस्टोर करेगा। 19 पद से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है ना। कौन है ये परमेश्वर के पुत्र, है ना, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो आएगी उसकी वो बात जो रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कर्राती और पीड़ाओं से तड़पती है। आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी भी आस लगा के रखी है कि एक दिन दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन के साथ, और परमेश्वर के पुत्र के कारण, यीशु मसीह के कारण और परमेश्वर के पुत्रों के कारण अर्थात कलीसिया के कारण हम इस पृथ्वी के ऊपर नजात को देखेंगे, छुटकारा को देखेंगे, और ये पृथ्वी भी रिस्टोरेशन को महसूस करेगी। ऐसा होगा हमारे परमेश्वर के हजारों वर्ष का शासन, छुटकारा का शासन, शांति का शासन, आनंद का शासन, और परमेश्वर के अभिषेक का शासन। जो परमेश्वर का राज्य उसने स्थापित किया अपने मृत्यु और जी उठने के द्वारा, फिर उसने अपने चेलों को प्रभु का राज्य दिया, और उसने कहा जाके राज्य का सुसमाचार का प्रचार करो। उस राज्य को प्रत्यक्ष रूप में कंप्लीट तरीके से स्थापित कर देगा, और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलेनियम किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अब हम देखेंगे राज्य के क्या क्या गुण होंगे। और पहला है परम शांति का अनुभव। इट विल बी अ किंगडम ऑफ पीस। जैसे मैंने अभी डैनियल की पुस्तक से भी पढ़ा कि इसमें कोई युद्ध नहीं होगा, कोई इस राज्य के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, और कोई उससे नहीं ले लेगा। मैंने रेफरेंसेस बहुत ढेर सारे लिखे हैं, मैं चाहूंगा आप इसको आराम से पढ़ें। यशाया 2 का 4, यशाया 9 अध्याय 4 से 7, यशाया 11 अध्याय उसका 6 से 9, यशाया 32 अध्याय 17 से 18, यशाया 33 का 5 से 6, होशे 2 का 14, और मीका 4 अध्याय 2 से 3। इन सारे वचनों में लिखा है कि परमेश्वर का जो राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होगा वो परम शांति का होगा। इट विल बी अ किंगडम ऑफ पीस। दूसरा, परमेश्वर का राज्य आनंद से भरा हुआ होगा, वो एकदम वहाँ आनंद ही आनंद होगा, अ किंगडम ऑफ जॉय। यशाया 9 अध्याय 3 से 4,
यशायाह 12 अध्याय 3 से 6, यशायाह 14 अध्याय 7 से 8, यिर्मयाह 30 अध्याय 18 से 19 और सफन्याह की पुस्तक 3 अध्याय 14 से 17। सफन्याह 3 अध्याय 14 से 17 पढ़ना आनंद का विषय होगा। इसको हम एक साथ पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत ही अनूठी बात देखते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हम एक साथ पढ़ेंगे। सफन्याह 3 अध्याय 17 पद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर गाना गाएगा हमारे साथ उस राज्य में, जो है ना, कितना आनंद का विषय है। इसको आप तसल्ली से पढ़िएगा कि परमेश्वर जब देखेगा हम लोगों को, सबको, तो वो आनंदित होगा। और परमेश्वर यानी कि हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आनंद के मारे अपने लोगों के साथ गाना गाने लगेगा। हम इसको पुराने नए नियम में भी यीशु मसीह को देखते हैं कि एक बार वो अपने चेलों के साथ लिखा है कि आत्मा से भर गया और वो आनंदित होकर के परमेश्वर के गीत को भजन में से गाने लगा। तो हम यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ आराधना करते हुए सुसमाचार में देखते हैं। इसको हम संपूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के राज्य में देखेंगे, अनुभव करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के गीत को गाएंगे। मैं बहुत आनंदित हूं कि जिस प्रभु यीशु के गीत अभी हम गाते हैं, बाद में हम यीशु के साथ उस गीत को गाएंगे। ये आनंद का विषय है। तीसरा, होलीनेस। इट इज अ किंगडम ऑफ होलीनेस। पवित्रता का राज्य उस वक्त चारों ओर होगा। यशायाह 35 अध्याय 8 से 9, यशायाह 52 का 9, यशायाह 60 का 21 और यशायाह 61 का 10। उस वक्त चारों ओर पवित्रता होगी। यशायाह कहता है, मैंने एक राजमार्ग को देखा और उस पे केवल धर्मी और पवित्र लोग चलते थे। उस वक्त चारों ओर पवित्रता होगी। चौथा, ये महिमा का किंगडम होगा। इट विल बी अ किंगडम ऑफ ग्लोरी। यशायाह 35 का 2, यशायाह 40 का 5, यशायाह 24 का 23, यशायाह 61 से 9। बहुत ढेर सारे गुण है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। और पांचवा, इट विल बी अ टाइम एंड इट विल बी अ किंगडम ऑफ कंफर्ट। ये एक संतावना का समय होगा। यहां पर परमेश्वर हमें ढांढस देगा। हर उन तकलीफों से जो हम गुजर के आए हैं और अन्य लोग गुजर के आएंगे, परमेश्वर उन्हें बड़ा कंफर्ट देगा। हम कंफर्ट को महसूस करेंगे, एक परमेश्वर के संतावना को महसूस करेंगे, एक एश्योरेंस को महसूस करेंगे। हमको एकदम नहीं लगेगा कि हम अनाथ हैं, हमको एकदम नहीं लगेगा कि हमको कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। हमको ऐसा लगेगा कि हमारा प्रोवाइडर हमारे साथ है ना। हम वैसा, उस बात वचन को मैं याद कर रहा हूँ जो कि भजन संगीता में दाऊद ने कहा। उसने कहा कि वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास में वो मुझे बिठाता है। That will be the time। ये चीज पूरी होगी उस वक्त। भजन 23 वहां पर पूरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। इन बातों को हम देख सकते हैं। यशायाह 12 1 से 2, यशायाह 21 22 से 23, यशायाह 30 16, यशायाह 40 1 से 2, यशायाह 31 23 से 25। छठी बात, राइचियस जजमेंट। इस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा होगा और वो धर्म के साथ अपने राज्य को स्थापित करेगा। उस वक्त लोगों का न्याय होगा। कुछ भी बातें होंगी जो लोग करेंगे, उस वक्त एकदम सही न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह लोगों का। देखिए, मैं इस वक्त उस न्याय का बात नहीं कर रहा हूं जो मैंने 7 न्याय गिनाया, उसका बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह राजा होगा और हर एक राज्य में न्याय किया जाता है और यीशु मसीह समस्त पृथ्वी के ऊपर राजा होगा। और उस वक्त जब लोगों में कुछ बातें होंगी, या है ना, क्योंकि लोग होंगे यहाँ पृथ्वी के ऊपर, इसी प्रकार के लोग होंगे, यही लोग होंगे। तो उन लोगों की जो बातें होंगी उनमें बहुत सा मनमुटाव होगा। और मैं अध्ययन कर रहा था, तो उस वक्त कुछ डिग्री तक, है ना, बहुत से लोग आपस में मतभेद रखेंगे और बहुत सी चीजें जब होंगी तो वो राजा के सामने बात लाई जाएंगी और यीशु मसीह उचित न्याय करेगा। ठीक जैसे सुलेमान के समय, सुलेमान का किंगडम थोड़ा सा झलकाता है प्रभु यीशु मसीह के राज्य को। कहते हैं कि सुलेमान का जो राज्य है वो गोल्डन राज्य था, गोल्डन पीरियड ऑफ इजराइल था। चारों तरफ शांति थी और सुलेमान बहुत ही बुद्धिमानी के साथ राज्य करता था। कोई उसके ऊपर युद्ध नहीं किया। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि सुलेमान ने जाके युद्ध किया। दाऊद ने किया, सुलेमान ने नहीं किया। उसने राज्य शासन को बहुत अच्छे से प्रबंध किया। सुलेमान ने बहुत अच्छे से राज्य को चलाया। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है। एक्चुअली में सोलोमन का जो एक नाम है जदिद्या, उसका नाम का अर्थ होता है शांति, और यीशु मसीह शांति का राजकुमार होगा। वो शांति से राज्य करेगा लेकिन धर्म से न्याय करेगा अपने लोगों का। 8वीं बात, टीचिंग विल बी इंक्रीज्ड। हम जानते हैं कि सोलोमन बहुत अच्छा टीचर भी था, उपदेशक था, और वो अपने लोगों को टीच करता था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों को टीच करेंगे।
आपको याद है हमारा प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर था तो वो जगह जगह जाके शिक्षा देता था, उसे अच्छा लगता था, वो पिता के बारे में बताता था, और उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में बताएगा। और हम इसको देख सकते हैं कि इसके लिए हम वचन को पढ़ सकते हैं, हबक्कुक 2 अध्याय 14 पद, यशाया 11:2 और 9, यशाया 41 का 19-20, है ना। इंक्रीज नॉलेज, उस 8वीं बात, उस वक्त नॉलेज ग्रो करने लगेगा क्योंकि वो सिखाया जाएगा। जब टीचिंग परमेश्वर देगा यीशु मसीह तो लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट विल बी अ टाइम एंड किंगडम ऑफ इंक्रीज्ड नॉलेज। रेफरेंसेस मैंने दे दिया है इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। 9वां नंबर है सेंस ऑफ गार्जियनशिप विल प्रिवेल। लोगों को लगेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा कोई है हमारे ऊपर, हम अकेले नहीं है, ये बहुत अच्छा राजा है हमारा राजा हमारी सुधि लेता है। तो गार्जियनशिप का एक स्पिरिट रहेगा, एक सेंस रहेगा। यिर्मयाह 31 का 27, यहेजकेल 34 का 27 और जोएल 3 का 16, यशायाह 41 6 से 14 और यशायाह 62 का 8 में इन बातों को हम लिखते हैं। 10वीं बात, देयर विल बी नो सिकनेस, कोई बीमारी वहां पे नहीं होगी। यशायाह 33 का 24, यिर्मयाह 30 का 17 और यिर्मयाह 30 का 17 में लिखा, आई विल रिस्टोर हिम टू हिज हेल्थ एंड विल हील हिज वुंड्स। मैं उसके सारी बीमारियों को रिस्टोर कर दूंगा और मैं उसकी घावों को धो दूंगा, चंगा कर दूंगा। यिर्मयाह 30 का 17 में लिखा है। और यशायाह 29 का 17 से 19, यशायाह 35 3 से 6 और यशायाह 61 का 1। कोई बीमार उस वक्त नहीं होगा, सारे घावों को परमेश्वर धो देगा। 11 फिनेंशियल फ्रीडम, उस वक्त लोगों के पास जो गरीबी नहीं होगी उस राज्य में, जैसे कि ठीक सुलेमान, मैं फिर बोलूंगा, सुलेमान का किंगडम दिखाता है प्रभु यीशु मसीह के राज्य को, अंकित करता है। सुलेमान के समय में कोई भी जन गरीब नहीं था और बहुत आराम से लोग संपन्न थे। और कई रेफरेंसेस मैंने लिखा है, मैं समय बचाना चाहूंगा। और उस वक्त चारों तरफ लोग धनाढ्य होंगे, समृद्ध होंगे प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के शासन में इसी पृथ्वी के ऊपर, है ना। उसके बाद 12वां, चेंज इन एनिमल किंगडम, देयर विल बी अ ग्रेट चेंज इन एनिमल किंगडम। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेना एक आनंद का विषय रहेगा, आपको बड़ा आनंद लगेगा। यशायाह में देखिए, ये बहुत ही अच्छा विषय है, इसको मैं जरूर पढ़ूंगा। यशायाह का पुस्तक मैं ये दिखाने के लिए पढ़ूंगा कि कितना चेंज आएगा। देखिए यशायाह 11 का 6 से 8 में देखिएगा, है ना। तब भेड़िया, ध्यान से सुनिए, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। बताइए कितना बड़ा बदलाव। भेड़िया जो है अभी नहीं रह सकेगा, लेकिन उस वक्त प्रभु के राज्य में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे होंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। कितनी हंसी भी आ रही है मुझे। सिंह जो है भूसा खाएगा उस वक्त। दूध पिया हुआ बच्चा करेत के बिल पर खोलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मैं यहाँ पे एक समय लेता हूँ आपसे बात करने के लिए। देखिए रिस्टोरेशन परमेश्वर का, सांप को भी रिस्टोर करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है। ये वही सांप है जिसके द्वारा बहकाया गया। लेकिन सांप सारे जंतुओं में सबसे बनेला है, लेकिन परमेश्वर उस सांप को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी रिस्टोर करेगा। मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? शैतान ने जिस चीज़ों को क्लेम किया, प्रभु उससे सब चीज़ों से छुड़ा के अपने राज्य में लेके आएगा। एनिमल किंगडम में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जैसा मैंने पढ़ के दिखाया आपको। उसके बाद प्लांट किंगडम जो है, प्लांटेशन किंगडम पूरा बदल जाएगा। यशायाह 55 का 13, यशायाह 35 का 1। आप इसको बाद में पढ़िएगा। 14 नंबर, एनवायरमेंटल चेंज, बहुत सुधनक, नो पॉल्यूशन, बहुत पवित्र वातावरण होगा, एक सुंदर स्वच्छ, है ना। और पानी, है ना, हमको उस वक्त फिल्टर की जरूरत नहीं होगी, हम कहीं से भी पानी पी, झील, और बहुत ब्यूटीफुल प्रभु बना देगा। यशायाह 4 अध्याय 5 से 6 में लिखा है, जैसे दाऊद ने की भेड़ ने अनुभव किया कि मैं सुखदायी जल के झरनों के पास जाते हूँ, वैसा एनवायरनमेंट प्रभु बनाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ, 15वीं बात, स्पिरिचुअल लाइफ एंड वर्शिप विल बी चेंज्ड एंड रिस्टोर्ड। उस वक्त केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई और धर्म नहीं होगा। उस वक्त केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाएगी, केवल उसी को दंडवत किया जाएगा। फिलिपी में लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा उस वक्त, हर एक जीव इस बात का अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। मैंने ढेर सारे रेफरेंसेस लिखा है, जकरिया 13 अध्याय 2 से 3, जकरिया 14 अध्याय 16 पद, जकरिया 8 अध्याय 13 पद और फिलिपी 2 अध्याय 10 से 11, है ना। टुडे बाय ग्रेस, टुमारो बाय फोर्स।
उस दिन सबको परमेश्वर के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। 16 नंबर है फ्रूटफुल लिविंग। हर एक जन फलवंत होगा उस वक्त, कोई तकलीफ नहीं होगा। परमेश्वर के राज में सब कुछ फ्रूटफुलनेस के साथ रहेगा। यशायाह 65:21 से 23, यशायाह 62:8 से 9, यिर्मयाह 31 से 5। 17वां बात, चेंज इन सन एंड मून। सूरज और चांद में तब्दीली और परिवर्तन आएगा। यशायाह 30:26, यशायाह 60:19 से 20 में हम इसको देख सकते हैं, है ना। 18वीं बात, गुड गवर्नेंस। एक सुप्रबंध परमेश्वर यीशु मसीह करेंगे, बहुत अच्छे से गवर्न करेंगे, एक एक जन को वैल्यू किया जाएगा। मैं इस वक्त कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रिबुलेशन सेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। साधारण लोग जो इस पृथ्वी पर रहेंगे उनको वैल्यू करेगा प्रभु यीशु मसीह, उनका बहुत अच्छा से गवर्न किया जाएगा, उनको संभालेगा, है ना। 1 कुरिन्थियों 15:28 पद, 1 कुरिन्थियों 15:14 पद और प्रकाशित वाक्य 22:1-3 में हम इसको देख सकते हैं। 19वां, हमारा जो कैपिटल उस वक्त होगा 1000 वर्ष में यीशु मसीह का जो कैपिटल या राजधानी होगा वो यरूशलेम होगा। यशायाह 24:23, मत्ती 6:35, यशायाह 2:2-3। यरूशलेम विल बी द सेंटर पॉइंट। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान होगा, दुल्हन का निवास स्थान होगा, और वहां से वो समस्त पृथ्वी को गवर्न करेगा या राज्य करेगा। दाऊद से जो प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि तेरा राज्य बढ़ेगा और फैलेगा, वही चीजों को परमेश्वर पूरा करेगा। और अंत में द प्रेजेंस ऑफ गॉड, 20वां नंबर, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेजेंस पूरे संसार में लोग महसूस करेंगे। केवल यरूशलेम में ही नहीं, केवल कलीसिया में ही नहीं, हर जगह, हर एक देश परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और अब हम देखेंगे जल्दी से ये कितना आनंद का ये सब विषय है। अब हम देखेंगे शैतान के बारे में और उसकी डेस्टिनी के बारे में। प्रकाशित वाक्य 20:7 से 19 शैतान के बारे में बताता है कि उसका क्या होगा, है ना। गॉड विल सेंड द डेविल इन द लेक ऑफ फायर। शैतान को प्रभु यीशु मसीह आग की झील में डाल देंगे। हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, आग की झील है क्या। 20 अध्याय उसका 10वां पद में ये बात लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य। जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य को वो स्थापित कर लेगा, हमें एक बात और अच्छे से समझ लेना चाहिए, 1000 वर्ष जो यहाँ पर यीशु मसीह राज्य करेंगे उसमें शैतान नहीं होगा। शैतान को 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह एक स्थान के ऊपर बंद कर देंगे, जो कि जिसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ प्रिजन, एक कैद घर है, एक कारागृह है, जहां पर उसको 1000 वर्ष तक बांध करके रखेगा। और उसके बाद 1000 वर्ष का शासन जब खत्म होगा तो उसको फिर से प्रभु यीशु मसीह खोलेगा शैतान को, और तब प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय करेगा, उसको बताएगा और उसके ऊपर दोष को लगाएगा। हम देख सकते हैं कि पहले हम अभी देखेंगे कि इसके बारे में, लेक ऑफ फायर के बारे में, लेकिन हमको यह समझना चाहिए हु विल गो इन लेक ऑफ फायर। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, नरक की झील में परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि इंसान जाए, कभी नहीं चाहता है। लेकिन जो लोगों ने चुना है इस प्रकार से अपने जीवन को और प्रभु को नहीं जाना और नहीं जानने की कोशिश की, वो लोग वहां जाएंगे। हम इसको फिर और अच्छे से समझ लें। मैं इस वक्त आग की झील के बारे में बात कर रहा हूं, नरक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। नरक अलग है और आग की झील अलग है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मत्ती 25 अध्याय उसका 41 को देखेंगे। मैं फिर बोलूंगा नरक अलग है और आग की झील अलग है। मत्ती 25 में हम एक वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है मत्ती 25 उसका 41 में, देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छा वचन है ये। 41 में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वे बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं नरक की आग, मुझे माफ कीजिए, लेक ऑफ फायर, आग की झील इंसानों के लिए तैयार नहीं की प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पे कहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए, जो उसके साथ सहमत थे, उनके लिए तैयार की गई है। लेकिन इंसान अगर प्रभु यीशु मसीह का बार बार इनकार करता रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकेंगे और उस व्यक्ति को आग की झील में जाना पड़ेगा। कौन कौन लोग जाएंगे वहां पर? सबसे पहले शैतान वहां पे जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10वां पद में लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ लें क्योंकि ये विशेष मुख्य विषय है, इसलिए हम देखेंगे इसको। 20 का प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु मतलब एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा,
और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये शैतान होगा कहा है कि वो आग की झील में डाला जाएगा। दूसरा व्यक्ति एंटी क्राइस्ट, जो अभी हमने पढ़ा, पशु, क्रिस्ट विरोधी, उस आग की झील में डाला जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 में भी ऐसा लिखा है। यीशु मसीह उतरेगा और उसे आग से भस्म कर देगा, अपनी फूंक से भस्म कर देगा, उसे आग में डाल देगा। तीसरा, झूठे भविष्यवक्ता लोग। उस वक्त संसार में जब एंटी क्राइस्ट का शासन होगा तो कई झूठे भविष्यवक्ता लोग होंगे और वो झूठी भविष्यवाणी करेंगे फॉल्स मसाया के लिए, और वो इस बात को सिद्ध करेंगे कि एंटी क्राइस्ट ही असली यीशु मसीह है। उन लोगों को पकड़ के, जैसा अभी हमने पढ़ा 19:20, प्रकाशित वाक्य 19:20 में भी हम इसको पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको आग की झील में डाल देंगे। चौथा, विकेट सिनर्स, ये वो लोग होंगे जो मन नहीं फिराएंगे। ये वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कभी भी आग की झील नहीं रखा। 21 अध्याय उसका 8वां पद हम देख सकते हैं। देखिए कौन कौन लोग नरक की झील में जाएंगे। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारिणियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु उस वक्त हुई जब आदम ने पाप किया, तब मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब आए पृथ्वी के ऊपर तो उन्होंने उद्धार अवेलेबल कर दिया। अब यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम दूसरी मृत्यु से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया तो हम दूसरी मृत्यु में चले जाएंगे, और वो अनंत काल की मृत्यु है। उसको हम कह सकते हैं इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह से हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और परमेश्वर चाह के भी हमें वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने नियमों और अपने वचनों से बंधा हुआ है। मैं इस वक्त आपको चुनौती दूंगा, आपको चैलेंज दूंगा। आपको अपनी जीवन की रक्षा करनी है, आराधना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, कलीसिया की संगति के द्वारा, अगुओं के द्वारा। और कई लोगों को इसीलिए लिखा है आग से झपट के निकाल के ले आओ। कई लोगों ने फैसला कर लिया है आग में जाने का। कई लोग टोना में हैं, आज व्यभिचार में हैं, डरपोक हैं, भूत सिद्धि में लगे हुए हैं। और प्रभु का वचन को मैं स्मरण दिला के कहूंगा, आइए हम उनको आग में से झपट लें। पवित्र आत्मा की आग उस आग से बड़ी है, उसमें भर करके हम उन्हें बचा के निकाल के ले आए, क्योंकि अगर वो एक बार वहां चले गए फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं। पांचवी बात, ऑल द फॉलन एंजल्स विल बी देयर। सारे वो स्वर्गदूत जिन्होंने सहमत हो गए थे, जो सहमत हो गए थे इब्लीस के साथ परमेश्वर के विरुद्ध में चलने के लिए, वो सारे लोगों का भाग वहीं होगा। मत्ती 25 से 41 अभी मैंने आपके लिए पढ़ा था कि शैतान और उसके दूतों को वो आग में डाल देगा, जलती हुई आग में। छठा नंबर, ऑल द सिनर्स, हर एक जन जो पाप करते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 में और यूहन्ना 8 अध्याय 21 और 24 में हम देख सकते हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं और उनको पाप का इंजॉयमेंट में है, वो आनंद उठा रहे हैं, उनको वो आग की झील में डालेगा। हर एक हिपोक्रेट लोगों को, कपटी लोगों को, मत्ती 24:51 में लिखा है, वो आग की झील में डालेगा। और अंत में, इस बात के लिए तो मैं आनंदित हूं, अंत में 8वां नंबर है डेथ, मृत्यु को। ये वचन हम पढ़ लेंगे, मृत्यु को भी, है ना। इसके बाद कभी मृत्यु नहीं होगी। 20 का 14 पद हम देख लें, एक साथ देख लेते हैं। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। अधोलोक, मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, मैंने नोट्स में भेजा है। अधोलोक 2 भागों में है। एक भाग जहां जिसको हम, जो कि पवित्र आत्माएं रहती हैं, पवित्र आत्मा से मेरा मतलब है धर्मी आत्माएं रहती हैं। और जब यीशु मसीह के मरने के बाद वो वहां आए, उन्हें 3 दिन तक प्रचार किया और छुड़ा करके ले गए, और अब वो स्वर्ग में रहते हैं। अब जो विश्वासी का देहांत होता है वो यीशु मसीह के पास जाके स्वर्ग में रहता है, वो जगह खाली है। लेकिन उसका दूसरा भाग है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं, यानी दूसरे शब्दों में अनराइचियस लोग रहते हैं। जहाँ पर वो धनी व्यक्ति रहता था, वो वहाँ पर गया और वो तड़प रहा था। वो पीड़ा का स्थान है। अभी कोई अन्य जाति अगर मरता है तो वो उस पीड़ा के स्थान पे चला जाता है ना, और वहाँ पर वो तड़पता और परेशान रहता है। उसे हम नरक कहते हैं, उसे हम अधोलोक का एक भाग कहते हैं, जो कि नरक है। उसमें वो तकलीफ उठाता है और उसमें से उसको भी उठा करके, उस अधोलोक के उस भाग को भी उठा करके प्रभु यीशु मसीह आग की झील में डाल देगा। इसका मतलब जितने लोग हैं उन सबको आग की झील में डालेगा जो वहां पर है। लेकिन यहाँ एक मैं बात बोलना चाहूंगा जिसको हम कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा उसके
यहां से जब परमेश्वर उन्हें निकालेगा अधोलोक से, तो उनका न्याय करेगा, उन्हें बोलने का अवसर देगा परमेश्वर, और तब उन्हें कन्विक्ट करेगा और तब उनको डाल देगा आग की झील में। उसके बाद हम देखेंगे हेल और लेक एंड फायर, इन दोनों में अंतर है। हेल जो है उसका अर्थ होता है, या नरक का जो अर्थ होता है, छिपा हुआ स्थान या छिपने का स्थान, ऐसा स्थान जहां लोग छिप जाते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में 31 बार वो आया है। हेल का जो इब्रानी शब्द है वो है सियोल, SEOUL, और उसके बाद ग्रीक शब्द जो है वो है हेडिस। और हम देखते हैं कि सियोल हैज 2 पार्ट्स। सियोल जो है, जिसको हम दूसरे शब्दों में इब्राहिम की गोद भी बोलते हैं, उसका 2 भाग है ना, और वो एक धर्मी आत्मा जैसे मैंने कहा और एक अधर्मी आत्मा, और वो वहां पर जाकर, इसको हम सियोल कहते हैं। ये भाग पृथ्वी के नीचे है, और ये जो पीड़ा वाला जो स्थान है, ये जो है वो नरक, उसको हम हेल बोलते हैं या नरक बोलते हैं। अब हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को नरक के ऊपर अधिकार है। उसने कहा कि नरक की कुंजियां मेरे पास है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि लेक ऑफ फायर की या आग की झील की कुंजियों का अधिकार मेरे पास है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इन सब लोगों को यहां से तो निकाल सकते हैं, और वो निकालेंगे। जो दुष्ट आत्माएं वहां पर हैं, ये जो अनसेव्ड लोग हैं, इनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निकाले। देखिए, धर्मी आत्माओं को तो निकाल के ले गया है वो, लेकिन इन अधर्मी आत्माओं को भी वो निकालेंगे और उनका न्याय करेंगे, और तब आग की झील में डाल देंगे। अधोलोक को भी आग की झील में डाल देंगे। अब इसको हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक बार आग की झील में डाल देंगे तो वहां से प्रभु यीशु मसीह चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास उसका अधिकार है। इसलिए हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जो स्थान है ना, जो ये बहुत ही तकलीफ का स्थान है, जहां पर अधर्मी आत्माएं भाग में रहती। मैंने फोटो भेजा है, आप नोट्स में उसको देखिएगा, और वहां पर वो तड़पते रहते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें छुड़ाएगा बाद में और उनका न्याय करेगा। तो लेक ऑफ फायर क्या है? लेक ऑफ फायर का जो शब्द आया है ग्रीक में, वो है गेहना, GHENNA। ये 12 बार बाइबल में इसका प्रयोग किया गया है। और ये गेहना जो है, असल में क्या था, यरूशलेम के बाहर एक वादी थी, एक घाटी थी, जिसको कहते हैं वैली ऑफ हिन्नोम। और वहां पे पूरे लोग जो थे यरूशलेम के, वो अपने गार्बेज को या अपनी गंदगी को, जो कूड़ा करकट होता था, उसको वहां फेंकते थे और फिर उसको वहां जला देते थे, और वहां हमेशा आग जलती रहती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में और मरकुस 9:47 में, 9:47-48 में इस बात को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा कि नरक के बारे में और आग की झील के बारे में कहा, है ना। नरक अलग है और आग की झील अलग है। तो ये जो बाहर में जलती रहती थी ना, ये जो कूड़ा करकट, वहां पे सारी गंदगी को जला दिया जाता था। और उस जगह का जो हिन्नोम जो वादी है, वहां से जो शब्द निकला है वो है गेहना, है ना, या उर्दू में बोलेंगे जहन्नम, वो जहन्नम शब्द है। किस प्रकार का प्लेस है ये लेक ऑफ फायर? इट इज अ प्लेस असाइन फॉर डेविल। ये शैतान के लिए निर्धारित स्थान है, वो तो पक्का वहां जाएगा। दूसरी बात, प्लेस ऑफ ट्रबल एंड टॉर्मेंट, सफरिंग, दुख, तकलीफ, अनंत काल तक जलते रहेंगे। मत्ती 8:12 में ऐसा लिखा है। प्लेस ऑफ फायर विच डू नॉट क्वेंच, एक ऐसा स्थान है, ये आग, ये नरक, या आग की झील, जो जहां आग जलती रहेगी और कभी नहीं बुझेगी। मरकुस 9:42-43 में ऐसा लिखा है। इसको वचन को पढ़ लेना चाहिए। मरकुस 9:42। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वे समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में, नरक अलग है, आग अलग है, नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं,
जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। 48 में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आप देख रहे हैं, इट इज अ प्लेस ऑफ फायर विच डू नॉट क्वेंच, जहां पे आग नहीं बुझती है। और उसके बाद अ प्लेस ऑफ वार्म दैट डू नॉट डाई। अभी हमने 9 का 48 में पढ़ा मरकुस में कि वहां ऐसे ऐसे जंतु है या ऐसे कीड़े हैं जो वहां पर हैं और वो कभी नहीं मरेंगे, वो अनंत काल तक लोगों को काटते रहेंगे। अ प्लेस ऑफ इटर्नल डेथ, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल तक सेपरेशन। उसके बाद वो लोग परमेश्वर से कभी नहीं मुलाकात कर पाएंगे। दोबारा परमेश्वर के पास कितना भी पश्चाताप कर ले वो नहीं आएंगे, वो कितना भी यीशु मसीह को मान ले वो नहीं आएंगे। मत्ती 18 अध्याय 8 से 9 पद में हम इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ना उचित रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसको हम पढ़ें। मत्ती 18 अध्याय 8 से 9 में यहाँ लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए, सेम बात लिखा है, तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। अनंत आग, इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा भी, क्योंकि यहाँ लिखा अनंत आग। एक ऐसा आग है जो कि अनंत काल तक जलता रहेगा और वो इटर्नल डेथ है। उसके बाद लेक ऑफ फायर इज इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। आप हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। अंत में इट इज अ सेकेंड डेथ, ये दूसरी मृत्यु है। याद रखिए, पहला मृत्यु जब आदम ने पाप किया तब हम आत्मा में परमेश्वर से अलग हो गए और हम परमेश्वर से यीशु मसीह के कारण वापस आ सकते हैं, फिर से संगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो हम अनंत काल की उस आग में डाल देंगे जो मेरे और आपके लिए नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी आग की झील मेरे और आपके लिए नहीं बनाया। मत्ती अभी हमने पढ़ा कि 25 का 41 में उसने कहा कि स्वर्गदूत यानी शैतान के वो दूत और शैतान के लिए वो बना हुआ है। 25 के 41 में अभी हमने पढ़ा है ना। मत्ती 25 का 41 में फिर से स्मरण दिलाऊंगा, वो स्थान इंसानों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन हाँ, हम अपने पाप के कारण, विकेडनेस के कारण, अधार्मिकता के कारण, है ना, हम वहां जाकर के रह सकते हैं। अगर हम यीशु का इनकार करेंगे और वहां पे जाके हम शायद रहना चाहेंगे अगर, तो रह सकते हैं। प्रभु नहीं चाहता। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 से 15, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। एक चीज हमें और समझ लेना चाहिए अच्छे से, इससे पहले हम अंत करके दुआ करें। वहां पर लेवल है, जैसे मैंने स्वर्ग में भी लेवल कहा था कि स्वर्ग में भी लोगों का लेवल है। आप कितने तरीके से धर्मी रहे, आप कैसे बेटा बन के रहे, कैसे सेवक बन के रहे, स्वर्ग में वो डिटरमाइन उसके हिसाब से होगा। नरक में भी आप कितने विकेट थे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। क्रिस्ट विरोधी बहुत ज्यादा तकलीफ में जाएगा बनिस्पत एक साधारण पापी व्यक्ति के, जिसने सिंपल कोई पाप किया या यीशु को नहीं माना होगा, उसका बराबर हिसाब नहीं होगा। क्रिस्ट विरोधी ने तो विरोध किया यीशु मसीह का, तो उसका लेवल ज्यादा होगा तकलीफ का, है ना। और दूसरा व्यक्ति जिसने कि हाँ वो तकलीफ में है, लेकिन वो उस तकलीफ में नहीं है जहां क्रिस्ट विरोधी उस तकलीफ में है, वहां भी लेवल्स है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो न्यायी है, वो हमारे पापों के हिसाब से हमें न्याय करेगा, हमारे विकेडनेस के हिसाब से हमारे हिसाब से बदला लेगा, है ना। अगर मैंने जितना पाप किया है वो उसी के हिसाब से मुझे दंडित करेगा। और सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह का इनकार कर देना। मैं प्लीज आपसे विनती करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को बांध लीजिए अपने आप से। कई लोगों को प्रभु से के राज्य में लाइए, है ना, उस नरक से बचाइए और आग की झील से बचाइए, है ना, उस अधलोक में जाने से लोगों को बचाइए, उस आग की झपटती हुई झील से उन्हें निकाल के ले आइए। परमेश्वर आपको शांति दे, है ना, परमेश्वर आपको लिए लिए चले। आइए अपने सिरों को झुकाएं, धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं आपके मिलेनियम किंगडम के लिए प्रभु, कि आप आकर के उसे स्थापित करेंगे। 1000 वर्ष तक हम तुझ में शांति और आनंद और परमेश्वर आपके अभी असीम आशीषों को अनुभव करेंगे। लेकिन आज हम दुखी हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ ऑलरेडी चले गए हैं, जो कि आपने कभी इंटेंट नहीं किया था, जो कि नरक में चले गए प्रभु जी। और एक दिन परमेश्वर प्रभु
वो निकाले जाएंगे वहाँ से, उनका न्याय होगा और वो आग की झील में जाएंगे। प्रभु हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, हम उनके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और जैसा तेरे वचन में आया है कि आग में से झपट के इन्हें निकाल लो, हमें अनुग्रह दे कि मैं और मेरे भाई और बहन और हम सब आग में से झपट के उन्हें बचा लें और उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में मदद कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है प्रभु, वरन हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है। पौलुस का एक वचन याद आ रहा है मुझे, लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ा क्लेश उठा के प्रवेश करना है। हाँ अभी, लेकिन एक दिन यही राज्य जब पूरा संपूर्ण आ जाएगा, तब हम उसमें बड़े चैन और आराम से रहेंगे। आइए इस वक्त हम चैन से ना रहें, हम आत्माओं का बोझ रखें, आत्माओं के लिए दुआ करें, अपने आप को पवित्र बना के रखें, अपने आप को पवित्र रिफाकत में रखें, सेवा करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।